हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8th मैथमेटिक्स के पार्ट 1 से जो कि है परिमेय संख्याएं, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और कुछ उदाहरण देखेंगे जो कि इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और इसे उदाहरण सहित हम लोग देखेंगे। तो परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं? जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जहाँ q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 है, 6 है, 7 है या 8 है। ठीक है, ये सभी संख्याएं हैं। तो इन सभी संख्याओं के नीचे अगर 1 लिखा है या फिर 5 लिखा है या फिर 3 लिखा है या फिर कोई भी डिजिट लिखा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। ठीक है, चाहे 5/1 हो, 6/5 हो, 7/3 हो, 8/4 हो। ठीक है, इन सभी को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। या फिर कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे यहाँ पे लिखा है 6। ठीक है, तो इसमें क्या क्या छुपा हो सकता है? इसके हर में 1 छुपा होता है, पावर में 1 छुपा होता है और इस संख्या के आगे प्लस छुपा होता है। ठीक है, कोई भी संख्या, मान लीजिए यहाँ 5 है, तो इस संख्या में टोटल क्या क्या छुपा रहेगा? यानी पावर में 1 छुपा रहेगा, अपॉन में यानी हर में 1 छुपा रहेगा और आगे प्लस छुपा रहता है हमेशा। ये बात आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, कोई भी संख्या हो उसके आगे हमेशा प्लस छुपा रहता है, उसके पावर में 1 छुपा रहता है और उसके बटे में यानी अपॉन नीचे यानी हर में 1 छुपा रहता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। तो आप लोगों ने देखा कि परिमेय संख्या क्या होता है और उसके उदाहरण भी देख लिया। और अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्याओं का जोड़। ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या है और ये प्लस है और ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इन दोनों को हम लोग जोड़ते कैसे हैं आपस में, ये देख लेते हैं। इनको दो तरीके से जोड़ सकते हैं आप, कि तिर्यक गुणा करके पहला, या फिर दूसरा हरों का एलसीएम लेके यानी हरों का लसाअ लेके। पहले हम लोग देख लेते हैं कि तिर्यक गुणा करके हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग 5 का 2 में गुणा करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, फिर 4 का 3 में गुणा करेंगे और उसके भी लिखेंगे। ठीक है, यानी कि इस अंश का इस हर में गुणा करना है और इस हर का इस अंश में गुणा करना है। ठीक है, और बीच में वही चिन्ह लिखना है और फिर इन दोनों हरों का गुणा करके नीचे बटे में लिख देना है। ओके, तो पहले हम लोग 5 का 2 में गुणा करेंगे तो ये होएगा 5 दूना 10 और जो चिन्ह है वो चिन्ह हम लोग प्लस का लिख देंगे यहाँ पे। और अब हम लोग 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा और अपॉन में 4 दूना 8 हो जाएगा ये। अब इन दोनों संख्याओं को अब हमें केवल जोड़ के सामने लिख देना है। 12 में 10 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 22 अपॉन में 8। ठीक है, आप इसे भी आंसर कह सकते हैं या फिर इसको आप लोग को छोटा करना है तो इसको आप लोग काट भी सकते हैं। अगर कट रहा है तो इसको हम लोग 2 से काट सकते हैं, इसका 11 आएगा और इसको काटेंगे तो यह आएगा 4। ठीक है, यानी कि 11/4 आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसको देखते हैं, 8/1 प्लस 2/3 हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे, 8 का 3 में गुणा करेंगे तो आएगा क्या? 8 के 16 3 24। ठीक है, और ये प्लस से हम लोग प्लस लिख देंगे। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, अपॉन में 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 1 कम 3 हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये 26 अपॉन में 3। ठीक है, तो अगर अब लोग इसको काट सकते हैं यानी कि ये कट सकता है तो काटेंगे, नहीं कट सकता है अगर तो इसको हम लोग वही आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो आपका ये आंसर 26/3 आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये परिमेय संख्याओं का जोड़ समझ में आया होगा। ओके, तो आइए अब हम लोग परिमेय संख्याओं का घटाना देख लेते हैं। तो इसको भी हल करने के लिए वैसे ही हल करेंगे, हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे और उसको लिखेंगे। ठीक है, तिर्यक गुणा यानी कि 3 का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा क्या? 3 1 कम 3 और चिन्ह जो है वैसे ही हम लोग लिख देंगे। और इसका इसमें गुणा करेंगे 9 का 7 में तो 9 7 63 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन लगा के इसका इसमें गुणा करेंगे, दोनों हरों का गुणा करेंगे, 9 1 कम 9 हो जाएगा। अब इन दोनों को घटा के लिखेंगे तो 63 में से 3 जाएगा तो आएगा क्या? माइनस का 60। ठीक है, अपॉन में 9। ओके, और अगर इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, आगे हम लोग इसको काटते हैं तो जो आंसर आएगा वो आएगा, अगर नहीं काटते हैं तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको आगे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 सुनाई 0 अपॉन में 3 3 9, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, अगला उदाहरण सॉल्व करते हैं। हम लोग इसका भी तिर्यक गुणा करेंगे, 7 दूना 14, चिन्ह वैसे ही लिख देंगे माइनस, और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 8 पंजे 40 हो जाएगा, अपॉन में 5 दूना 10। ठीक है,
अब इसको हम लोग घटाएंगे, 14 में से 40 घटाएंगे तो आएगा आपका 26 यानी 26 अपॉन में ये 10 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको आगे काटते हैं ये माइनस आएगा इसका चिन्ह। जिस संख्या के आगे जो चिन्ह होता है उन दोनों संख्याओं को पहले देख लीजिएगा कि कौन इन संख्याओं में से बड़ा है। जो बड़ा होता है संख्या उसी संख्या का चिन्ह हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो ये 26/10 है, इसको हम लोग काटते हैं 2 से, 2 पचे 10 हो जाएगा और 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आगे हम लोग परिमेय संख्याओं का गुणा देख लेते हैं। परिमेय संख्याओं का गुणा बहुत आसान होता है, इसमें बस सामने सामने गुणा करके लिख देना होता है, ठीक है। तो 3 का गुणा 7 में करेंगे तो क्या आएगा, 7 तरीका 21 अपॉन में 9 को गुणा 5 में करेंगे तो 9 पचे 45, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसको आगे काट के सॉल्व करना है, आगे काट के इसको छोटा करना है अगर, तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 8 का 5 में गुणा करेंगे तो ये 8 पंजे 40 हो जाएगा अपॉन 5 दूना 10 हो जाएगा। और इसको अगर काटना है तो काट सकते हैं आप लोग, 10 एक कम 10, 10 चौका 40, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब हम लोग परिमेय संख्याओं का भाग देख लेते हैं। तो परिमेय संख्याओं का भाग करने के लिए आप लोग ये और ये इन दोनों संख्याओं में से किसी भी एक संख्या को पलट देंगे, ठीक है। और जो भाग का चिन्ह है उसे आप गुणा में चेंज कर देंगे, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। जैसे ये लिखा है 7/2, इसको हम लोग वैसे ही लिख दिए, ठीक है। और ये चिन्ह हम लोग गुणा में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, गुणा लगा दिया और इसको हम लोग बदल दिए और इसको हम लोग बदल दिए, यानी कि इसको हम लिख दिए 2/8, ठीक है। अब ये रूप कैसा हो गया, परिमेय संख्याओं का गुणा की तरह। ओके, तो अब हम लोग गुणा कैसे करते हैं, सामने सामने, 7 का 2 में, 2 का 8 में, 7 दूना 14 हो जाएगा अपॉन में 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। या इसको काटेंगे तो 7/8 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको 2 से काटे हैं, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ठीक है। और अगला उदाहरण है 9/5 का भाग देना है 7/1 में। इन दोनों परिमेय संख्याओं का भाग करेंगे तो ये संख्या वैसे ही लिख देंगे 9/5, गुणा बना देंगे, इसको पलट देंगे, इसको 1/7 हो जाएगा। बराबर लगा के जब इसको हम लोग सामने सामने करेंगे गुणा तो 9 हो जाएगा, ये 7 पचे 35 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोई भी अगर परिमेय संख्या है उनके बीच में भाग का चिन्ह है तो आप लोग डायरेक्ट तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं, या फिर एक संख्या को वैसे ही लिख देंगे और दूसरी संख्या को पलट के, यानी अंश को हर को अंश बना के लिख देंगे और उस चिन्ह को, जो भाग का चिन्ह है, उसको बदल के गुणा बना देंगे, और कोई चिन्ह नहीं, ठीक है, बस गुणा बनाएंगे। गुणा का चिन्ह बना के सामने सामने गुणा करके लिख देंगे, वही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में आपको परिमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सभी बता दिया और परिमेय संख्या भी बताया और परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण भी बताए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। अब हम लोग देख लेते हैं चिन्हों का गुणा कैसे करते हैं। जैसे लिखा है माइनस का गुणा माइनस में करना है, प्लस का गुणा प्लस में करना है, या फिर माइनस का गुणा प्लस में करना है, या प्लस का गुणा माइनस में करना है, तो क्या आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, या फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर माइनस का गुणा माइनस में होता है तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है, वो प्लस हो जाता है। और प्लस का गुणा प्लस में होता है तो वो प्लस ही रहता है, ओके। और अगर माइनस का गुणा प्लस में होता है तो वो माइनस हो जाता है, या फिर प्लस का गुणा माइनस में होता है तो वो भी माइनस ही रहता है, ठीक है। इसको हम लोग परिमेय संख्याओं का जोड़ करते वक्त ज़रूर देखेंगे। आइए एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 5/2 प्लस में -3/7, ठीक है, ये लिखा है। इसको हमें हल करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले तिर्यक गुणा करके लिख लेंगे। 5 का गुणा 7 में करेंगे तो क्या आएगा 35, ठीक है। और ये चिन्ह क्या है, प्लस का हम लोग लिख देंगे। और अब हम लोग इसका गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6, ठीक है। 2 का -3 में गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 होगा। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे और ये जो चिन्ह है उसे भी हम लोग लिख लेंगे। तो इसे हम लोग ब्रैकेट बना के -6 लिख लिए और अपॉन लगा के इन दोनों का गुणा करके हम लोग इसको भी लिख लेंगे। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 14, ठीक है, हम लोग लिख लिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब ये ब्रैकेट हटेगा तब ये प्लस और माइनस का गुणा होगा, जो कि यहाँ पे, ठीक है। प्लस और माइनस का गुणा होगा तो
क्या आया, माइनस आया, यानी कि इसके बीच में ये प्लस हट के माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो 35 हम लोग लिख लेंगे, ये 35 हो गया, और इन दोनों का गुणा हुआ तो क्या हो गया, ये माइनस बन गया और ये 6। ठीक है, और अपॉन में ये 14 वैसे ही लिख देंगे। अब इन दोनों को घटाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ पे आपका आएगा 29 अपॉन में 14 लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही कई चिन्ह आपको मिलेंगे, जैसे यहाँ पे माइनस हो गया या फिर यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे कई चिन्ह मिलेंगे, तो उन चिन्हों का गुणा हम लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा।